हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील अबीब इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज के नरेशन की इस थर्ड क्लास में हम लोग जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किस तरह बदलाव किया जाता है। तो चलिए इसे जानते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे ही सेड आई वर्क। ही सेड आई वर्क। इस सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं? जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड दैट ही वर्कड। अब ये जो वर्क है V1 ये चेंज हो गया V2 में। इसी तरह से यहां एक और सेंटेंस लिया, ही सेड यू कैन डू इट। इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट आई कुड डू दैट। अब यहां देख रहे हैं ये कैन किसमें चेंज हो गया? कुड में। तो आखिर ये जो चेंजिंग हो रही है वो कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही है, इसी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो नो चेंज in the tense of the verb of reported speech। यहां पे पहला रूल बता रहा है, ये रूल नंबर 1 है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहां देखें, जैसे ही सेज आई वर्क। अब यहां देख रहे हैं ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका किसमें है? प्रेजेंट में, मतलब सिंपल प्रेजेंट में है। तो ये रूल बता रहा है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके वर्ब के टेंस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। ये वर्ब जैसे है वैसे ही रह जाएगा। मतलब जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, ही सेज दैट ही वर्क्स। इसके टेंस में बदलाव नहीं हुआ, प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में ही रह गया, लेकिन सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग इसके नंबर में बदलाव होगा। यहां पर सब्जेक्ट आई था तो आई के साथ चूंकि V1 का यूज किया जाता है इसलिए यहां पर V1 है। यहां पे ये आई चेंज होकर के ही में आ गया, इसलिए ही के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब का इस्तेमाल V5 का किया गया है। तो वर्ब के नंबर में चेंजिंग होगी लेकिन वर्ब के टेंस में चेंजिंग नहीं होगी। कुछ और एग्जांपल लेकर देख लें। जैसे यू से यू कैन डू इट। अब यहां पे एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिया जहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका वो किस में है? प्रेजेंट में है।
तो रूल बता रहा है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, यू से दैट आई कैन डू दैट। अब यहां क्या देख रहे हैं, ये कैन जो प्रेजेंट में था वो प्रेजेंट में ही रह गया। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में भी होगा तो यहां इस वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। चलिए एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे ही विल से यू रीड अलॉट। अब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ही विल से यू रीड अलॉट। यहां क्या देख रहे हैं, रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपका ये किसमें है, फ्यूचर में है। तो अभी आपको बताया गया रूल कि अगर ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। इसके नंबर में बदलाव हो सकता है सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में सेंटेंस इस तरह बनेगा, ही विल से दैट आई रीड अलॉट। ये जो प्रेजेंट में था आपका वर्ब, ये प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रह गया। तो याद रखिए इस रूल को कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, इसके नंबर में बदलाव हो सकता है सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, लेकिन टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो ये आपका पहला रूल था। अब दूसरा रूल देख लें। जैसा कि आपको नरेशन के क्लास 2 में, नरेशन के सेकंड वीडियो में बताया गया था कि नरेशन के थर्ड वीडियो में, नरेशन के थर्ड क्लास में आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज करने का रूल बताया जाएगा। तो रूल आपको बताया जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। रूल 2 क्या है? रूल 2 के इफ अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में हो, पास्ट में हो, मतलब पास्ट इंडिफिनिट में हो, पास्ट इंडिफिनिट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, पास्ट इंडिफिनिट में हो, तो फिर कौन सा रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज करेंगे, उसी को एक एक करके हम लोग यहां देखेंगे। जैसे तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है, तो क्या करेंगे, इसमें रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में बदलाव यानी चेंजिंग किस तरह करेंगे, इसी को हम लोग देखेंगे। अब यहां देख लें, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब अगर आपका V1 या V5 है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है आपका, सेड यानी पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किस में है, V1 या V5 में है, तो ये V1 और ये V5 चेंज हो जाएगा V2 में। इसमें चेंज हो जाएगा V2 में। जैसे मान लिया जाए, एक सेंटेंस यहां पर ले रहे हैं, ही सेड वी क्लीन द रूम। अब यहां पे एक सेंटेंस आया, ही सेड वी क्लीन द रूम। अब यहां देख रहे हैं ये जो वर्ब आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका सेड है यानी पास्ट में है, और ये जो वर्ब है आपका क्लीन ये आपका प्रेजेंट में है।
तो रूल बता रहा है कि अगर ये पास्ट में हो और यहाँ V1 हो या V5 हो तो उस V1 या V5 को V2 में चेंज कर देंगे। तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, ही सेड दैट, ये V आपका थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। दे, यहां पर क्लीन जो है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, V2 में। दे क्लीन्ड द रूम। इन द सेम वे कुछ और सेंटेंस देखें, ये आपका V1 V2 में चेंज हो गया। जैसे यू सेड आई कुक फूड, आई कुक फूड। अब यहां सेंटेंस देख रहे हैं, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये कुक आपका V1 में है, ये V1 में है। तो रूल बता रहा है कि अगर V1 में हो या V5 में हो तो किस में चेंज हो जाएगा, V2 में चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा इनडायरेक्ट में, यू सेड दैट यू कुक्ड फूड। तो ये आपका V1 किस में चेंज हो गया, V2 में। अगर यहाँ पे V5 भी रहता तो किस में चेंज हो जाता, V2 में। तो याद रखें इस रूल को, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, सेड है, और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब V1 या V5 है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, V2 में चेंज हो जाएगा। अब आगे देखें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब डू या डज है, डू या डज है, तो वो आपका इनडायरेक्ट में डिड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, डिड में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यू सेड यू डू कॉल हिम, यू डू कॉल हिम। अब यहां देख रहे हैं ये आपका पास्ट में है और ये आपका क्या है, डू है। तो क्या बता रहा है, ये इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाएगा, डिड में चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट में ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, यू सेड दैट आई, ये डू आपका किस में चेंज होगा, डिड में। आई डिड कॉल हिम, ये आपका डू डिड में चेंज हो गया। इसी तरह अगर डज भी रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिड में। जैसे यू सेड he does study well, he does study well। अब यहां पे देख रहे हैं ये आपका पास्ट में है, ये किस में है, प्रेजेंट में, यानी डज है। तो ये डज किस में चेंज हो जाएगा आपको, इनडायरेक्ट में डिड में चेंज हो जाएगा। तो यू सेड दैट he did study well, he did study well। तो ये आपका डज डिड में चेंज हो गया। तो ये रूल आपका डू डज अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है तो इनडायरेक्ट में ये चेंज हो जाएगा आपको डिड में। अब आगे देखें, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब आपका इज या एम या आर है तो वो इनडायरेक्ट में वॉज या वर्ड में चेंज हो जाएगा, वॉज या वर्ड में चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही सेड आई एम बेदिंग, तो रूल बता रहा है कि अगर ये पास्ट में है और यहां क्या आया, एम है, तो ये एम वॉज या वर्ड में चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही सेड दैट ही। अब चूंकि यहां पर ही आया तो ही के साथ एम लगा नहीं सकते, ठीक है, सॉरी, ही के साथ जो है वर्ड लगा नहीं सकते, क्या लगाएंगे, वॉज। ही वॉज बेदिंग। तो ये आपका एम किस में चेंज हो गया, वॉज में। तो अगर यहां पर इज एम या आर हो तो वो इनडायरेक्ट में वॉज या वर्ड में चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे यू सेड यू आर इल। अब यहां देख रहे हैं ये आपका पास्ट में है तो ये जो आर है
रूल के अकॉर्डिंग किसमें चेंज होगा, या तो वॉज में या वर में, वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। तो यू सेड दैट आई, अब यहां आई के साथ क्या लगा देंगे, वॉज, आई वॉज इल। तो इस रूल को समझ जाए, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब इज एम आर हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में वाज वर्ड में चेंज हो जाएगा उस वक्त जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो यानी सेड हो। अब आगे देखें अगला नेक्स्ट रूल। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब आपका हैज या हैड है, हैज या हैव है, हैज या हैव है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। जैसे यू सेड आई हैव डन सम वर्क्स, आई हैव डन सम वर्क्स। अब यहां पर देख रहे हैं ये आपका पास्ट में है और यहां क्या आ गया, हैव। तो रूल बता रहा है कि ये हैज हो या हैव हो वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस इस तरह बनेगा, यू सेड दैट यू हैड, ये हैड किस में चेंज हो गया, हैड में। यू हैड डन सम वर्क्स। अब आगे देखें नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे यू सेड he has completed the work। अब यहां देख रहे हैं ये आपका किसमें है, पास्ट में है। तो ये हैज किसमें चेंज हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग हैड में। तो इन दैट में सेंटेंस इस तरह बनेगा, यू सेड दैट ही, ये हैज हैड में चेंज हो जाएगा, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, राइट। तो याद रखें अगर इन डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हैज या हैव है तो इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। अब आगे देखें, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब आपका हैड है, क्या है, हैड है, या फिर V2 है, V2 है, तो ये V2 किस में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3 में। जब ये पास्ट में रहे, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में रहे, सेट रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब V2 को किस में चेंज कर देंगे, हैड प्लस V3 में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यू सेड he worked very well, अब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या है, तो आपका V2 है। रूल क्या बता रहा है कि अगर V2 हो तो उसको किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे। तो सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में इस तरह आएगा, यू सेड दैट ही। अब ये V2 जो है रूल क्या बता रहा है, हैड प्लस V3 में चेंज कर देने का, हैड प्लस V3 में। तो ये जो आपका V2 वर्कड है वो चेंज हो जाएगा हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3 यानी हैड वर्कड, क्योंकि वर्क जो आपका V2 है उसका V3 भी वर्क ही होता है। तो यू सेड दैट ही हैड वर्कड वेरी वेल। कुछ एक और एग्जांपल ले लें, जैसे यू सेड आई क्लीन्ड द बोर्ड, अब यहां देख रहे हैं ये आपका पास्ट में है और यहां क्या आ गया, V2। तो रूल क्या बता रहा है कि अगर V2 होगा तो किसमें चेंज होगा, हैड प्लस V3 में। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट में इस तरह बनेगा आपका, यू सेड दैट यू हैड
cleaned, you had cleaned the board। तो याद रखिए इस रूल को कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब V2 है तो वो इनडायरेक्ट में हैड प्लस V3 में चेंज होगा। अब आगे देखें, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब वाज या वर है, वाज या वर है तो वो किस में चेंज होगा? वाज या वर है तो वो चेंज हो जाएगा आपका हैड बीन में। किसमें चेंज होगा? हैड बीन में। यानी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब अगर वाज या वर है तो वो चेंज किस में हो जाएगा? हैड बीन में। जैसे एग्जांपल लेके देख लें, ऐसे यू सेड he was working, रूल को अच्छी तरह समझ लें आप लोग, ताकि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आप आसानी से एग्जामिनेशन में चेंज कर सकें। इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, यू सेड दैट ही। अब यहां रूल क्या बता रहा कि यहां अगर was है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। ही हैड बीन वर्किंग। अगर यहां पे वर रहता WERE वर तो भी वो किस में चेंज हो जाता? हैड बीन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यू सेड दे वर ईटिंग। अब यहां इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस आपका इस तरह बनेगा, यू सेड दैट दे, ये वर्ड किस में चेंज हो जाएगा? रूल के अकॉर्डिंग हैड बीन में। तो दे हैड बीन ईटिंग, राइट। तो ये आपका वर्ड किस में चेंज हो गया? हैड बीन में। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखें कि डायरेक्ट स्पीच में कौन सा वर्ड रहेगा तो इनडायरेक्ट में किस में चेंज होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ब क्या है आपका? हैड है, वो हैड आपका हैड ही रह जाएगा इनडायरेक्ट में भी। जैसे यू सेड ही हैड वर्कड, अब यहां क्या देख रहे हैं? डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या है? हैड। तो रूल बता रहा है कि वो हैड का हैड ही रह जाएगा। यू सेड दैट ही हैड, ये हैड का हैड रहेगा, इसमें कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ही हैड वर्कड। अब आगे देखें नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आपका कोई मोडाल है, जैसे मोडाल है तो उसका पास्ट फॉर्म आ जाएगा इनडायरेक्ट में, पास्ट फॉर्म आएगा उसका। जैसे अगर यहां पर कैन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आपका कुड में। इसी तरह से मे है, किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। अगर यहां शैल है तो किस में चेंज होगा? वो शुड में। अगर यहां विल है तो किस में चेंज होगा? वुड में। तो अगर मोरल है तो उसका पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यू सेड आई शैल वर्क। अब यहां देख रहे हैं ये पास्ट में आपका, और यहां क्या है? शैल है। तो रूल बता रहा है शैल होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? वो शुड में। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट में इस तरह बनेगा, यू सेड दैट यू, ये जो आई है वो यू में चेंज हो गया। ये आपको नरेशन के सेकंड वीडियो में, सेकंड क्लास में बता दिया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम लोग कौन से रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आप इसके लिए क्या है, नरेशन का सेकंड वीडियो, नरेशन का सेकंड क्लास जो दिया गया है उसको आप देखें। तो सेंटेंस बनेगा, यू सेड दैट
ये शैल किस में चेंज हो जाएगा? शुड में। यू शुड वर्क। इन द सेम वे एक और एग्जांपल लेते हैं। यू सेड यू कैन वर्क। यू कैन वर्क। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस आपका इस तरह बनेगा, यू सेड दैट आई। अब ये कैन किस में चेंज होगा? कैन किस में चेंज होगा? तो कुड में। आई कुड वर्क। ये सारे रूल आप याद रखें ताकि डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से चेंज कर सकें। अब यहां पर ये सारे रूल्स तो आपको मालूम होगा कि अगर ये पास्ट में होगा और यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा और वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इन सारे रूल्स को आपने सीख लिया। अब आगे देखते हैं। स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल है स्पेशल रूल ये है कि आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब्स पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी टेंस में हो, ठीक है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंक्लोज्ड होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब ऐसी सच्चाई जो हमेशा से और हमेशा रहेगी, तो उसके वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे यहां एक सेंटेंस लिया, ये स्पेशल रूल है। यू सेड द अर्थ revolves round the sun। अब यहां देख रहे हैं, हालांकि ये पास्ट है, अभी आपको बताएगा कि ये पास्ट में हो तो यहां रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, कौन से रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो आपको अभी बता दिया गया है। अब यहां देख रहे हैं स्पेशल केस ये है कि ये पास्ट में है और यहां पर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी सच्चाई है जो हमेशा से और हमेशा रहेगी। तो यहां पर जो वर्ब है, इस वर्ब में कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप वो जो रूल बताया गया है कि ये पास्ट में हो, यहाँ V1 या V5 हो, तो उस V1 या V5 को V2 में चेंज कर देंगे। इस रूल को यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच में आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तब। तो यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। सेंटेंस आपका इस तरह रह जाएगा, यू सेड दैट द अर्थ। ये जो रिवॉल्व्स है वो रिवॉल्व्स का रिवॉल्व्स ही रह जाएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। क्या देखा हम लोगों ने? ये रिवॉल्व जो था आपका वो वैसे के वैसे रह गया। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल केस है। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी सच्चाई जो हमेशा से है और हमेशा कायम रहेगी। कुछ और एग्जांपल लेकर देख लें। जैसे he said the sun sets in the west। The sun sets in the west। अब ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इंक्लोज्ड रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें जो सेंटेंस है वो किस तरह का है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी सच्चाई है जो हमेशा से और हमेशा रहेगी। तो रूल बता रहा है कि अगर यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये टेंस आपका प्रेजेंट में हो, ठीक है, या पास्ट में हो या फ्यूचर में या किसी भी टेंस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इस वर्ब फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होगा। तो सेंटेंस जब इनडायरेक्टली चेंज करेंगे इसको, तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, ही सेड दैट द सन सेट्स का सेट्स ही रह जाएगा, कोई बदलाव इसमें नहीं करेंगे। नो चेंज याद रखें। और एग्जामिनेशन वगैरह में इस तरह के सेंटेंसेस ज्यादा पूछ दिए जाते हैं। तो नो चेंज, द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको इस रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस को हम लोग कौन से रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आप इस वीडियो को बार बार देख करके और इस रूल को अपने माइंड में सेट करें और प्रैक्टिस करें। जहां से भी सेंटेंस आपको मिले डायरेक्ट स्पीच का, वहां से लेकर के और उन सारी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने की कोशिश आप करें। अब रह गया
एक और वीडियो बनेगी, एक और क्लास होगा नरेशन का, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में जो टाइम होता है, जो प्लेस होता है, ये सारी चीज़ें किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। एक और क्लास आपका नरेशन का होगा, 4th क्लास, उसको आप ज़रूर देखें। उसके बाद क्या है, आप फुल्ली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप तब तक सीख चुके होंगे नरेशन को। थैंक यू वेरी मच। वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑन नरेशन।